हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास 12 का हिस्ट्री का हमारा लेक्चर चल रहा था बच्चों। चलिए हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, हमने कल भाग सदृशतापति के बारे में कुछ बच्चों पढ़ा था। आइए पहले पिछला कुछ रिवीजन करते हैं। क्या चार वर्णों के पर एकीकरण के बारे में हमने कल कुछ बच्चों पढ़ा था। ठीक है, आई होप कि आप इसके बारे में घर से पढ़ के आए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने इसमें पढ़ा था बच्चों के जो हमारे भीम थे, ठीक है, भीम जो मलयुद्ध के जो भीम थे, उन्होंने हिडम्बना से दिन में रहे, उनके साथ रहते थे, रात में भी रक्षा करते थे। इसके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए, अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए जो अंततः युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े, जो पांडवों में सबसे बड़े थे, उनके जो भाई थे सबसे बड़े युधिष्ठिर, वो विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडम्बना के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएगा। यानी दिन भर कहाँ रहेगा, वो हिडम्बना के पास रहेगा और रात्रि भर हमारे पास आ जाएगा। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते थे। यानी जो ये दंपत्ति, जो नई दंपत्ति थी, जो हमारे भीम और हमारे हिडम्बना, जो ये थे, जो इनका नया दंपत्ति विवाह था, ये क्या थे, दिन भर आप घूमते थे और नाइट में क्या करते थे, कहीं पर भी हो ये नाइट में उनके पास आ जाया करते थे। समय आने पर हिडम्बना ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। तो जो भीम और हिडम्बना का पुत्र था, उसका बच्चों क्या नाम था, घटोत्कच। ठीक है, तत्पश्चात मां और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। बेटे, मां हिडम्बना और उनका पुत्र घटोत्कच उन्हें छोड़कर पांडवों को कहां चले गए बच्चों, वन में चले गए, वन में चले गए। किंतु घटोत्कच ने यह प्रमाण किया कि जब भी पांडवों को उनकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उनका उन मानदंडों से भिन्न था जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। यानी कुछ इतिहासकार जो थे वो राक्षस उनको कहा करते थे जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे, उनका जो मानदंड थे उनसे उनका आचार व्यवहार क्या था बच्चों, अलग था। ठीक है, अब आता है चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ठीक है, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के, ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मण लोग थे, वो कुछ लोगों को क्या करते थे, वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। कौन, ब्राह्मण कुछ लोगों को क्या करते थे, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कुछ लोगों को इस प्रणाली से बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। यानी अस्पष्ट घोषित कर दिया कि वे अस्पष्ट समाज के हैं। सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाया। यानी उन्होंने क्या करा, जो सामाजिक वैमनस्य था उसको और अधिक प्रखर बनाया। ठीक है, ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म खास तौर पर से वो जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, ठीक है, पुनीत और पवित्र थे। अंततः अपने को पवित्र मानने वाले लोग, जो अपने आप को पवित्र मानते थे, वे अपने मानने वाले लोग अस्पृश्य से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। मतलब जो वे अस्पृश्य थे उनसे भोजन तक स्वीकार बच्चे वो नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे
जिन्हें बच्चों खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि, यानी जो शवों है, जैसे आदमी का जो शव होता है उसकी अंत्येष्टि, और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। जो बेटे शवों के अंत्येष्टि मतलब जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जब उनके क्रियाक्रम करा जाता है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते बच्चे, तो उसको अंत्येष्टि कहा जाता। तो जो लोग उन चीजों को छूते थे या जो पशुओं को छूने वाले थे उनकी मृत्यु के बाद, तो उनको क्या कहा जाता था बेटे? चांडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। यानी उन्हें जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, उसमें सबसे निम्न कोटि में उनको बच्चों रखा जाता था। ठीक है। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम से सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहां तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। जो बेटे उच्च समाज के लोग थे वो क्या करते थे? जो चांडाल लोग थे उनको छूना, उनसे स्पर्श होना, यहां तक कि उन्हें देखना भी क्या करते थे बच्चों? अपवित्र मानते थे। ठीक है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। यानी जो मनुस्मृति एक ग्रंथ है बच्चों, उसमें चांडालों के कर्तव्यों की क्या मिलती है बच्चों? सूची मिलती है। यानी उनके क्या कर्तव्य थे, क्या वे कार्य करते थे। ठीक है। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, यानी वे जो थे गांव से बाहर रहते थे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, यानी जो बर्तन फेंक देते थे, जो हमारे उच्च कुल के जो लोग थे, जो उन बर्तनों को फेंक देते थे, उनका ये इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। जो व्यक्ति बच्चों मर जाते थे, जो उनके वस्त्र यानी जो उनके कपड़े होते थे, ये उनको पहनते थे और लोहे के आभूषण पहनते थे। ठीक है। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। यानी रात के समय क्या कर सकते थे वे बेटे? नगरों में और गांव में चल फिर नहीं सकते थे, यानी उन्हें चलने फिरने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्योष्टि करनी पड़ती थी। जो बेटे संबंधों से विहीन थे, यानी जिनके कोई आगे पीछे नहीं था, या जो इनके लोगों के कोई रिश्तेदार या कोई बेटा कोई चीज नहीं थी, तो उनकी जो मृतक थे उनकी अंत्येष्टि वगैरह भी यही चांडाल लोग बच्चे करते थे। वधिक के रूप में भी ये कार्य करना होता था। ठीक है। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फा सियान, जो चीन से आए बौद्ध भिक्षुक थे फा सियान, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का, जो कब आए थे बेटे? लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आए थे। का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए, उनका कहना था कि जो अस्पृश्य लोग हैं उनको सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यानी उन्हें क्या करना पड़ता था? जब वो कहीं सड़क पर जा रहे होते थे तो वो बताते थे कि करताल बजाकर, यानी आपस में ताली या एक करताल एक शब्द वो होता है बेटे बजाने का, उसको बजा करके क्या देते थे कि ये सूचना देते थे कि हम लोग सड़क पर जा रहे हैं। ठीक है। जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएंगे। यानी जो अन्य जन हैं, जो उच्च कुलीन के थे, जो उनसे ऊपर कुल के लोग थे बच्चों, वो क्या थे? उन्हें देखने से बच जाते थे। जो देखने का दोष था उससे बचे हुए बच जाते थे। ठीक है। एक और चीनी तीर्थयात्री स्वयं शतान, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी, यानी वो कब आए? लगभग बेटे 7वीं शताब्दी ईस्वी में, कहता है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ेगा। यानी वो क्या कहते थे? जो बधिक हैं, जो बद वगैरह जो ये बचे चंडाल लोग थे जो करते थे, और साफ सफाई, जो गांव की साफ सफाई करते हैं या जो उनकी गंदगी वगैरह को साफ सफाई करते थे, वो क्या करेंगे बेटे? वो नगर से बाहर रहेंगे। ठीक है। अग्रणीय
ग्रंथों में चित्रण चांडालों के जो अब्राह्मण्य ग्रंथ हैं में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया, जो बच्चे कुछ अब्राह्मण्य ग्रंथ थे, जो हमारे अब्राह्मण्य ग्रंथ थे, कुछ इतिहासकार जो थे उन्होंने उनका अध्ययन किया और चांडालों के बारे में उनसे कुछ विश्लेषण यानी उनकी जानकारी प्राप्त करने का उन्होंने क्या करा बेटे, प्रयास किया। कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित, जो चांडाल लोग थे जो शास्त्रों में उनके लिए निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। जो बेटे जो शास्त्रों में निर्धारित था उसे उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया था, जो उनका हीन जीवन था। ठीक है, यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है। जो बेटे इन ग्रंथों में और जो ब्राह्मण्य ग्रंथों में हुए चित्रण में क्या है बेटे, समानता देखने को मिलती है। ठीक है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है, यानी सामाजिक वास्तविकता का भी क्या मिलता है बच्चों, संकेत मिलता है। जैसा आप देखेंगे बच्चों के चित्र 3.6 एक भिक्षुक का चित्रण, पत्थर की मूर्ति, गांधार, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है बच्चों। ये आप इसको हम जब देखेंगे तो देखो भिक्षुक का चित्रण है, पत्थर की मूर्ति, ये क्या है बेटे, गांधार में ये भिक्षुक है, ये खड़े लोग। आप इस चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटे, स्रोत 10 बोधिसत्ता एक चांडाल के रूप में, यानी जो बोधिसत्ता थी एक चांडाल के रूप में, इस चीज के बारे में चलो बच्चों पढ़ते हैं। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखने का प्रतिरोध किया? यह कहानी पढ़ाई तो पाली में लिखी मतांग जातक से ली गई है, यानी जो ये कहानी है बेटे जो पाली भाषा में लिखित मतांग जातक से ली गई है। ठीक है, इस कथा में बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म में जो बुद्ध है, बोधिसत्व का क्या मतलब है, जो बेटे पूर्व जन्म में बुद्ध है, एक चांडाल के रूप में चित्रित है। इसमें बच्चे एक चांडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, यानी जो बोधिसत्व थे बेटे उन्होंने बनारस में नगर के बाहर चांडाल के पुत्र के रूप में क्या लिया था बच्चों, जन्म लिया था। उनकी माता मतांग, उनका नाम बेटे क्या था, मतांग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए। क्या हुआ बेटे, वो एक दिन किसी कार्यवश नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात वित्थत मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। ठीक है, उनकी मुलाकात किससे हुई, वित्थत मांगलिक नामक एक बेटे व्यापारी जो था उसकी पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई। उन्होंने जब उसको देखा तो वो क्या हुई बच्चों, चिल्लाने लगी। मैंने कुछ अशुभ देख लिया है, यानी वो क्या बोली कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई, यानी उसने क्या कहा, जब उसने चिल्लाकर बोली कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया तो फिर उसने क्या करा, अपनी आंखें धोई बच्चों। ठीक है, उसके क्रोधित सेवकों ने मतांग की पिटाई की, यानी जो उसके सेवक थे उन्होंने, वो क्रोधित होकर क्या होते हैं, मतांग की बच्चों पिटाई कर देते हैं। विरोध में मतांग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। मतांग ने क्या किया, विरोध में यानी इस चीज का उसने क्या करा बच्चों, विरोध करा कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं ऐसे क्या स्पष्ट हूं जो मुझे देखकर आप अशुभ हो गए। तो उसने क्या करा, व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर वो लेट गया। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर, यानी 7वें रोज, रोज का मतलब होता है बेटो दिन, घर के बाहर आकर
दित्थक को उन्हें सौंप दिया, यानी क्या करा, जो उनकी बेटी थी उसे उन्हें सौंप दिया। ठीक है। दित्तत उपवास से क्षीण हुई मतांग को लेकर चांडाल बस्ती में आ गई। कहां आ गई बच्चों? फिर वो चांडाल बस्ती में आ गई। घर लौटने पर मतांग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया, यानी उसने क्या कहा, जैसे घर आया कि मैं संसार को त्याग दूंगा, उसने यह बच्चों निर्णय लिया। अलौकिक शक्तियां हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थत से विवाह कर लिया। यानी अलौकिक शक्तियां, यानी उन्होंने जब कुछ संसार से वो त्यागने की बात कर रहे थे बच्चों, उन्होंने क्या करा, कुछ अलौकिक शक्तियां उन्होंने प्राप्त की और हासिल करने के उपरांत वह कहा, बनारस लौटे और उन्होंने दित्थत से क्या कर लिया बेटो, विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र था, यानी जो हमारे दित्थत थी और जो हमारे मतांग थे उनका पुत्र क्या था बेटे, मांडव्य कुमार उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया, यानी बड़े होने पर उसने क्या करा बेटे, 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। वो क्या करता था, प्रत्येक दिन 16,000 ब्राह्मणों को बेटे भोजन कराता था। ठीक है। एक दिन फटे वस्त्र पहनने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में, भिक्षा पात्र मतलब बेटे जिसमें वे भिक्षा मांगते थे, जो पात्र होता था, लिए मतांग अपने पुत्र के दरवाजे पर आया। यानी मतांग क्या हुआ बच्चे, अपने पुत्र के दरवाजे पर वो आया, उन्हें भोजन मांगा। उन्होंने क्या करा बच्चे, भोजन मांगा। मार्तव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं। जो उनका पुत्र था उसने कहा कि एक पतित आदमी प्रतीत होते, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है। उसने कहा कि आप भिक्षा के योग्य नहीं है, यानी आप काम करने में समर्थ हैं, आप भिक्षा के योग्य बच्चों नहीं है, उसने ये कहा। भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मतांग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं, वे भेंट के योग्य हैं, यानी वो भेंट के योग्य है बच्चों। यानी जो लोग पात्र हैं अपने आप में, वे भेंट के योग्य है, जो पात्र नहीं है क्या वे भेंट के योग्य भी नहीं है। तो मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मतांग को घर से बाहर निकलवाने को बच्चे कहा। मतांग अवकाश में जाकर अदृश्य हो गए। यानी क्या हुआ, जो मतांग थे बच्चों वो आकाश में जाकर क्या हो गए, अदृश्य हो गए। अदृश्य का मतलब बेटे उन्हें वो अपने आप को दिखाई देना बंद कर दिया उन्होंने, कि उन्हें कोई दूसरा आदमी देख नहीं सकता था। जब दित्थक मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए, यानी जब उन्हें उनकी पत्नी के बारे में, इसके बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मतांग ने उनसे कहा कि वह उसके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दें। यानी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जो मेरे पात्र में जो कुछ भोजन बचा हुआ है वह मांडव्य और जो उनका पुत्र था और ब्राह्मणों को दे दें बच्चों। ठीक है। इस कथा में उन तत्वों की ओर इंगित कीजिए जिनसे कि यह ज्ञात कि है कि वह मतांग के नजरिए में लिखे गए थे। यानी इस चीज को बच्चे आप देखेंगे और बताएंगे। ठीक है। बच्चे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, यानी जन्म के परे बच्चे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें, यानी जो अध्याय 2 में बेटे वर्णित है आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास भूमिहीन
खेतीहर यानी जो दास थे वो भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वर्णिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उद्भव हुआ है। मतलब क्या देखेंगे बच्चे, आप जो अध्याय 2 में वर्णित है उसमें क्या देखेंगे, जितने भी दास, भूमि, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, किसान जो थे वो सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुए हैं बच्चे। वो किस रूप में हुए हैं? अभिनायक के रूप में बेटे उन्हें उद्भव किया गया है। ठीक है। सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं, जो सामाजिक स्थान है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है, यानी जो आर्थिक संसाधन है हमारे उन पर कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे, यानी कुछ विशेष संदर्भ हैं बेटे, उनमें इस बात का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय हैं। ठीक है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार है बच्चे। जो संपत्ति है उस पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार है। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे, यानी अब हम क्या करते हैं बच्चे, जो महाभारत एक महाकाव्य है उसका एक महत्वपूर्ण प्रकरण है उस पर विचार करेंगे। जैसे कि कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से जो बेटे उसमें जो कौरव थे महाभारत में और जो पांडव थे के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा, फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया बच्चों। जब युधिष्ठिर ने क्या किया बच्चों, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। तो युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुज और फिर स्वयं भी दाव पर लगकर गवा बैठे, यानी अपने आप को भी गवा बैठे। उन्होंने क्या करा, जो बेटे द्यूत कीड़ा है जिसको हम एक प्रकार से बेटे द्यूत कीड़ा को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, सट्टा बेटे एक प्रकार से कह सकते हैं आज के डेट में। ठीक है। तो उन्होंने उसमें क्या करा बेटे, अपने स्वर्ण, रथ, जो उनके दास थी, जो सेना थी, वो सब कुछ हार चुके थे। ठीक है। अपने यहां तक कि अपने आप को भी दांव पे लगाया और खुद भी अपने आप को भी वे हार चुके थे उसमें। किससे? धोखा दिए जाने के कारण। दुर्योधन ने क्या करा था बच्चे, युधिष्ठिर को धोखा दिया था। ठीक है। इसके उपरांत जब उन पर कुछ नहीं बचा, उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। उन्होंने क्या करा, जो पांडवों की प्रीति पत्नी थी द्रौपदी, उसको भी क्या करा, दांव पे लगा दिया और वह उसे भी हार गए। ठीक है। तब द्रौपदी के प्रश्न बच्चे, ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया, यानी जो द्रौपदी थी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने यह प्रश्न किया कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। ठीक है। उन्होंने ये प्रश्न उनसे किया, तो बेटे वो अपने आप को उनसे पहले दांव पर लगाने से पहले क्या हुआ था बेटे, वो हार चुके थे, स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे थे। ठीक है बेटे। गवाना मतलब अपने आप को भी दूसरे के अधीन हो गए थे। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम मत तो यह है कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया, तो यह उचित नहीं है क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। ठीक है। और दूसरा यह है कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जब बच्चों वह अपने आप को युद्ध में गवा बैठे थे, तो क्या हो जाता है कि दूसरे पुरुष के दासत्व बन जाते हैं, यानी उनके अधीन हो जाते हैं। जैसा कि उस क्षण युधिष्ठिर थे बेटे। किसी को
दांव पर नहीं लगा सकते थे। यानी जो दास होता है वह किसी को युद्ध में, उसमें दूध कीड़ा में दांव पर बच्चे नहीं लगा सकते थे। ठीक है, जो दास होते थे, जो दासत्व थे, वो किसी को युद्ध में दांव पर नहीं लगा सकते थे। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। यानी जो धृतराष्ट्र महाराजा थे, जो दुर्योधन के पिता थे बेटे, उन्होंने क्या करा, उनकी जितनी संपत्ति जो उन्होंने छल से द्यूत कीड़ा में जीती थी दुर्योधन ने, वो सब उनको वापस कर दी। ठीक है, संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। यानी क्या हुआ है, जो बच्चे जो वर्णित कहानियां में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो है उनमें भी क्या है बच्चों, उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार, जो मनुस्मृति बच्चे एक ग्रंथ है, उसके अनुसार पैतृक, जो उनकी पैतृक जायदाद है, का माता पिता की मृत्यु के बाद उनके सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जाएगी। जो बेटे जैसे जो मनुस्मृति ग्रंथ, जो पैतृक, जैसे हमारे पिता के जो संपत्ति है वो बेटे हम में क्या होगी, जैसे हम 2 भाई हैं या कोई 3 भाई है तो उनमें सब में क्या होगी बेटे, बराबर बांटी जाएगी। ठीक है, किया जाना चाहिए। किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। जो बड़ा पुत्र होता था बच्चे, वो विशेष भाग का क्या था, अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती। जो बेटे स्त्रियां थी वो क्या थी, पैतृक संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करते हैं, लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।